नमस्कार। क्राइम रिपोर्ट में बस दो खबरें, लेकिन खबरें ऐसी कि होश उड़ा दी, कलेजा चीर कर रख देने वाली हकीकत और इंसानियत को शर्मसार कर दी ऐसी दरिंदगी। क्राइम रिपोर्ट में मैं गौरव के पांडे इन्हीं दो दर्द विदारक वारदातों का खुलासा करूंगा। तो शुरू करते हैं आज की ये खास। ये कहानी रिश्तों के उस युग की है जहां दौलत का लालच और जमीन पाने की महत्वाकांक्षाएं रिश्तों की डोर को तलवार से भी तेज काटती हैं। जन्म और मृत्यु के बीच झूलते भावनाओं के भंवर दिल से दिल तक की राह नहीं नाप पाते। तो फिर होता यह है कि रिश्ते बोझ बनने लगते हैं और जज्बात लहू पीने लगते हैं। हाथ में इंतकाम के शोले मचलने लगते हैं और जहन में जो पूरी की पूरी वारदात है वो तड़पने लगती है। खबर खून से लिखी एक खूनी दास्तां की है, कलेजा मजबूत करके देखिएगा। खून ने खून से लिखी खूनी दास्तां, रिश्तों के बंटवारे पर लगा मौत का ग्रहण, लहू से सींचा गया जमीन का एक टुकड़ा, दौलत के लालची बेटों ने खेली खूनी होली, औलाद के हाथों में कर्ज ने थमाई रक्त रंजित तलवारें, अपनों के लहू में डूबी सिरसा की प्यासी जमीन। सिरसा के इस प्यासी जमीन पर मानो लहू बरसा था उस रात। रिश्तों की कलंक कथा रात के ऐसे अंधियारे में लिखी गई जब खामोशी की चादर तानकर गांव वाले नींद की आगोश में बेखौफ सो रहे थे। बात तो के दोनों बातें मिल गई, आपके बाप ने मार दी और कोई बात की पंचायत तो झगड़ों सो करा दे दी हुई, कोई आपस में सलट गई, कोई दिक्कत को नहीं कोई उसने लोला कड़ा रखा था, इसने जिसने मारे इसने 12 लाख रुपए में। अच्छा, तो पंचायत में क्या फैसला हुआ? पैसे वो 2 महीना में पीछा पड़ते वो कोई बात ही को नहीं, शादी बता। गांव चाहरवाला में उस रात जो हुआ इससे पहले कभी नहीं हुआ था। रिश्तों के रक्त चरित्र की खूनी पटकथा लिखी गई जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर। सुभाष ने जमीन के टुकड़े पर बतौर कर्ज कुछ रुपए लिए थे। योजना थी किसान ऋण योजना और रकम थी करीब 12 लाख रुपए। लेकिन इस बीच साहब राम बंटवारे के बाद छोटे बेटे प्रताप के साथ रहने लगा और सुभाष के सामने उस रकम की मांग रख दी जो सुभाष ने साहब राम के नाम पर बतौर कर्ज ली थी। सुभाष ने रकम देने से साफ इनकार कर दिया। हार कर साहब राम ने गांव की पंचायत का सहारा लिया और पंचायत का फैसला साहब राम के पक्ष में आया। मामला जी कोई बाप बेटों की कहानी थी, लेन देन की, आपस में भाइयों की कहानी थी। तो कोई बड़े लड़के ने वो किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा था, बाप पहले बड़े लड़के के साथ था, अब 2 महीने छोटे के साथ चला गया। कल पंचायत हुई थी, उसमें ये फैसला भी हो गया था कि अभी ये तकरीबन 12 लाख रुपए हैं, वो 2 साल में इससे दिलवा देंगे सुभाष से और जमीन आबादी करवा देंगे।
ये बात हो रही। पंचायत ने सुभाष के खिलाफ जाकर फरमान सुनाया कि जमीन पर लिया गया कर्ज यानी 12 लाख रुपए एक तय वक्त पर वो साहबराम को वापस लौटा दे। लेकिन सुभाष के जहन में कुछ और ही चल रहा था, बेहद शातिर, बड़ा खतरनाक। ये साहबराम सनोप नानू राम एक बुजुर्ग था, उसके 2 बेटे हैं। बड़ा सुभाष लड़का है, छोटा राम प्रसाद है। उनका सुभाष ने पूरी ज़मीन पे कोई लोन भी लिया हुआ है और ज़मीनी विवाद था, कोई रास्ते का मामला। रास्ता नहीं था राम प्रसाद की डाणी का। राम प्रसाद और सुभाष दोनों ही डाणी में रहते हैं, खेत में। कल इनका उस विवाद में पंचायती तौर पर समझौता भी हो गया था, पर रात को जो है सुभाष ने और उसके लड़कों ने अपने पिताजी का साहबराम का जो है मर्डर कर दिया। इंतकाम की आग में जल रहा सुभाष उसी रात अपने दोनों बेटों बलविंदर और प्रीतम के साथ साहबराम के पास जा धमका। तीनों के हाथों में हथियार थे और जहन में खौफनाक साजिश। अपने पिता के कत्ल करने का नापाक मंसूबा बेटों को सुनाकर सुभाष घातक हो गया। पहला वार बाप के सीने पर किया तो तलवारें पिता के छाती का लहू पीने लगी। फिर तो जैसे सारे हथियार प्यासे ही थे शायद। वो 2 साल में इससे दिलवा देंगे सुभाष से, और जमीन आबादी आदि करवा देंगे, ये बात हो रही। लेकिन शाम को तकरीबन 8:30 बजे आपके बाप छोटे लड़के के पास सोया हुआ था, तो ये सुभाष और उसके लड़के गए, बाप को मार दिया। यार कोई गंडासो, राड, लाठी, हाँ वो फरार होगी तीनों जी। जो जुर्म किया उसको सजा मिलनी चाहिए। इंतकाम के नाम पर एक एक करके उठी तलवारें पिता की छाती काटती रहीं। लहू बहता रहा लेकिन हाथ न रुका। साहबराम लहू में डूबता चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन सुभाष न रुका। खून के फव्वारे जिस्म की नाल से फूटे तो सांसें उखड़ गई साहबराम की, और हत्यारी औलादें पिता को मौत की चिता पर लिटाकर भाग खड़ी हुई, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। रात को जो है सुभाष ने और उसके लड़कों ने अपने पिताजी का साहबराम का जो है मर्डर कर दिया, जिस पे कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 302, 323, 34 IPC का पर्चा दर्ज किया है। पोस्टमार्टम करवा रहे हैं तैयारी। तफ्तीश, आरोपी फरार है रात से ही। हत्या किस तरह करी है? किस हत्या? हत्या से गंडासे से, डंडे से, राड से चोटें लगनी मालूम हुई है। बाकी डॉक्टर से राय लेंगे, जैसी भी राय होगी वो वैसी तफ्तीश जारी रहेगी। सिरसा एक बेटे के इंतकाम, एक टुकड़े के दाम और कर्ज के कातिल जाम में डूबा रहा है। पिता के खून का प्यासा एक बेटा रिश्तों की डोर तलवार से काट गया और छोड़ गया एक कहानी रिश्तों के रक्त चरित्र की। इसे सिरसा की आने वाली पीढ़ी सदियों तक दोहराएगी और सुनाएगी कि एक कपूत था जिसने दौलत को बाप से ज्यादा चाहा और जमीन को रिश्तों से ज्यादा सींचा। खून था, खून का खून कर गया वो। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। एक बदहवास मां की ममता का रोदन इस ब्रेक के बाद, क्योंकि जारी है क्राइम रिपोर्ट, कहीं मत जाइएगा।
कपड़े 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 हर जगह दिखेंगे आपको। कौन सा लेंगे? कपड़ा बहुत सुंदर है, डमी पे बहुत अच्छा लग रहा है, आप पे नहीं जच रहा है। बिलीव मी, वेलकम टू सूट्स यू। यहाँ पर मैं आपके साथ बैठ के आपका पूरा वार्डरोब कलेक्शन चेक करूंगी। बंगला हो या शेरवानी, बिजनेस सूट्स हो या कुर्ता पजामा, हर चीज में आप अच्छे दिख सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी और मैं हूं आपकी स्टाइलिस्ट, पर्सनल स्टाइलिस्ट। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूं ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण को दे मजबूत आधार। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण की जान। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण को दे मजबूत आधार। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण की जान। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। टू द पॉइंट में आज हम बात करेंगे बबीता फोगाट से। कुछ ऐसे पल तो आए होंगे जब आपको भी लगा कि टूटने लगा हौसला। हरियाणा सरकार की खेल नीति को लेकर आपका क्या कहना है? हरियाणा सरकार की खेल नीति, मैं काफ़ी उस चीज़ से खुश नहीं हूँ। मौजूदा सरकार या पिछली सरकार? दोनों। हमारे लिए तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि सरकार की तरफ से हमें आज तक कोई भी सुविधा नहीं मिली है, कोई भी किसी भी चीज में। खेल नीति बनाई है उन्होंने तो किसी पे लागू भी तो होनी चाहिए। एक अखाड़े से हम 6 सिस्टर हैं, जिनमें से 3 हम ओलंपियन हैं, और आज तक सरकार ने हमें मैट तक की सुविधा नहीं दी है। तो हमारे लिए और इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी? कोचेस की कमी है बहुत। जी बहुत। जीत के आता है तो उसके बाद तो पैसों की बौछार शुरू हो जाती है। वो बात है कि हम ओलंपिक में पहुंच गए, उसके बाद तो वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले फैसिलिटी देती है तो शायद और ज्यादा मेडल आ सकते हैं हमारे देश के।
कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। वो मायके गई हुई थी, लेकिन किसी वजह से बीच में ही ससुराल से बुलावा आ गया लौटने का। लेकिन ससुराल आकर उसने जो देखा वो होश उड़ा देने वाला था। उसने देखा कि बेटी रो रही है, उसने देखा कि उसे दर्द हो रहा है, और उसने देखा कि इंसानियत मर रही है। एक माँ के बदहवास होने से ममता के जख्मी होने की दर्दनाक कहानी है ये। तो सुनिए दिल संभाल कर। जिसे 9 महीने गर्भ में पाला, जिसकी भूख प्यास में वो अपनी भूख प्यास ढूंढती रही, उसकी बच्ची दर्द में सुबके तो माँ कैसे ना रोएगी भला। बताइए, वो सोचने पर मजबूर है कि इंसान गंदा या सोच गंदी, शर्मिंदा हम या शर्मसार तुम, दर्द ममता का या इंसानियत की, रुदन आंसुओं का या टीस दिल की, मासूम रोता है या रो रही है मानवता। एक माँ बदहवास है आज, क्योंकि उसने जो देखा है वो खुदा कोई और माँ वो मंजर ना देखे। मेरे पति मेरी दोनों बेटियों को मेरे ससुराल लेके गए थे। वहाँ पे वो कुछ दिन रही, 4-5 दिन। 5 दिन बाद मेरी बेटी मेरे पास आई थी। जब वो आई तो जब मैं अपनी बड़ी बेटी के कपड़े बदलती थी या नहलाती थी तो काफ़ी वो चीखती थी, चिल्लाती थी। फिर मैंने उसके प्राइवेट पार्ट चेक करे तो उसमें स्वेलिंग थी और रेडनेस थी। तो क्या लग रहा है? मेरे को लग रहा है कि ये मेरी बेटी के साथ कुछ गलत काम किया गया है और मेरा शक मेरे देवर पे है। कितनी उम्र है बच्ची की? 2 साल है, तकरीबन 2 साल। किसी अपने के लगाए शर्मनाक घात ने इस बेबस को बदहवास होने पर मजबूर कर दिया है। दो साल की बेटी छाती से लगाए अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर ये महिला यमुनानगर में मायके से अपनी ससुराल अभी वापस लौटी थी कि इसने वो महसूस कर लिया जिसका तसव्वुर कोई ख्वाब में भी ना करे। रात करीब 8 बजे 10:08 पे फ़ोन किया किसी ने, बच्ची की मदर ने, कि मेरी बच्ची जो है उसके साथ मुझे लगता है कि कुछ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। जब हम मौके पर आए तो मदर ने बताया कि वो अपने बाबा जी के घर गई हुई थी पिछले ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक वो वहीं रही है। और सैटरडे को जब उसकी माँ लेके आई है उसे वापस अपने घर, तो वो बुखार में थी और वो बार बार जब उसके ऊपर चद्दर भी करती थी या उसको थोड़ा सा छूती थी तो वो बार बार चिल्लाती थी। और इवन नींद में भी वो बार बार यही चिल्ला रही थी कि नहीं हट जाओ, पीछे हो जाओ, हट जाओ, नहीं करो। तो उससे ऐसा लगा कि कुछ अनहोनी सी हुई है। लेकिन वो फिर भी चूंकि परिवार के बीच में थी तो एकदम से विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है माँ के लिए भी। फिर जब उसने कल मंडे को किसी डॉक्टर को दिखाया होगा तो डॉक्टर ने ये कहा कि आप एक बार इसका मेडिकल करवा लीजिए। मुझे शक है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि बच्चे के साथ कुछ अनहोनी हुई हो। इसने देखा कि 2 साल की बेटी रो रही है, सिसक रही है और दर्द से छटपटा रही है।
जाहिर है ऐसा देखकर किसी भी माँ का कलेजा कांप उठे। यहाँ भी ऐसा ही था। काफ़ी वो चीखती थी, चिल्लाती थी। फिर मैंने उसके प्राइवेट पार्ट चेक करे तो उसमें स्वेलिंग थी और रेडीनेस थी। तो क्या लग रहा है? मेरे को लग रहा है कि ये मेरी बेटी के साथ कुछ गलत काम किया गया है और मेरा शक मेरे देवर पे है। कितनी उम्र है बच्ची की? 2 साल है, तकरीबन 2 साल। हाँ जी, दी है। अब उसके बाद मैंने सिविल में मेडिकल करवाया है। उसके बाद अभी रिपोर्ट आनी है, फिर देखते हैं। बच्ची रो रही थी, लेकिन आंसू माँ की आंखों से छलके। दर्द वो मासूम महसूस कर रही थी, लेकिन तड़प माँ के दिल में थी। शाम को थाने में सूचना मिली थी कि सूचना के आधार पर हमारे पुलिस की जो एएसआई थाने अपने हॉस्पिटल गई, तो हॉस्पिटल जाके उस लड़की की मदर ने हमारे को कंप्लेंट दी। तो उसने बताया उसकी जो छोटी लड़की है और उम्र उसकी करीब 2-2.5 साल है, जब वो उसको नहला रही थी तो उसके प्राइवेट पार्ट्स पे उसको सूजन लगी और उसके बेस पर उसको अस्पताल में जाके दाखिल किया। तो उसने शक जाहिर किया कि उसकी ससुराल में से उसके किसी के साथ उसने गलत काम किया। शक की तलवार हाथ में थामे और कलेजे का टुकड़ा कलेजे से चिपकाए दौड़ पड़ी अस्पताल। बच्ची की जान पर जो बनी थी। डॉक्टर ने ये कहा कि आप एक बार इसका मेडिकल करवा लीजिए, मुझे शक है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि बच्चे के साथ कुछ अनहोनी हुई हो। तो इसी से केस चाइल्ड लाइन के पास आया और हम मौके पे पहुंचे और मदर से बात करने के बाद यही निश्चित हुआ कि बच्ची के साथ ऐसा कुछ एजॉल्ट हुआ लगता है, और अगर हुआ है तो निश्चित रूप से परिवार के बीच में थी तो परिवार के सदस्य पे ही शक जाता है। अभी हमने मेडिकल के लिए भेजा है, लेट्स सी मेडिकल आता है तो देखते हैं कि क्या हुआ है। हालांकि वी आर डाउटफुल कि 6 दिन के बाद मेडिकल में कुछ आएगा, बट फिर भी बच्ची की मदर की कंप्लेंट पे हम लोगों ने एफआईआर भी दर्ज करवा दी है और इन्वेस्टिगेशन आगे जैसे चलेगी उसी तरह देखा जाएगा। उधर बच्ची दर्द से छटपटा रही थी तो उधर अस्पताल में कोई डॉक्टर भी मौजूद ना था, इसलिए सुबह मासूम का मेडिकल कराया गया, लेकिन रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। उम्र उसकी करीब 2-2.5 साल है, जब वो उसको नहला रही थी तो उसके प्राइवेट पार्ट्स पे उसको सूजन लगी और उसके बेस पर उसको अस्पताल में जाके दाखिल किया। तो उसने शक जाहिर किया कि उसकी ससुराल में से उसके किसी के साथ उसने गलत काम किया। तो उसको शक है उसकी ससुराल वालों ने उसकी बेटी के साथ कोई गलत काम किया। तो शक के आधार पर ससुराल वालों के खिलाफ 4 पोक्सो एक्ट का अभियोग दर्ज किया, उसकी पर्चा दर्ज किया 4 पोक्सो एक्ट का, जिसकी तफ्तीश जारी है। शक किसी अपने पर ही है, लेकिन शक की तलवार कितनों का कलेजा चीरेगी ये तो वक्त ही बताएगा। और बताएगी वो रिपोर्ट जिसमें लिखा है दरिंदगी में डूबा एक एक लफ्ज शर्मनाक। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो आज के इस क्राइम रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।